नमस्कार प्रियजनों। प्रयागराज वह भूमि है जहाँ नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी संगम होता है, आस्था खिलती है और अध्यात्म आसमान छूता है। आज माँ के साथ मैं आपको प्रयागराज दर्शन कराने आया हूँ। महाकुंभ मेले के आयोजन की दिव्यता और भव्यता दिखाने आया हूँ। ये केवल मेले का आयोजन नहीं है, बल्कि भक्ति, परंपरा और भारतीय संस्कृति का शाश्वत उत्सव है। कुंभ की कथा समुद्र मंथन से शुरू होती है, जहाँ देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए महासागर में मंथन किया। अमृत कलश से अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थलों पर गिरी थी। उसमें से एक प्रयागराज है। इसलिए हर 12 साल में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, संगम में स्नान करके पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। माँ बताती है, ये भूमि सदियों से भक्ति का केंद्र है और संगम का हर एक बूंद, हर एक जल का जो बूंद है वो आशीर्वाद से भरा हुआ है। आश्रम में ठहरे हुए भक्त और माता जी के साथ हम लोग स्नान के लिए संगम पर जा रहे हैं। यहाँ से हमें 5 किलोमीटर लगभग चलना पड़ेगा। अमृत स्नान महाकुंभ का हृदय है। ये विश्वास है कि संगम में डुबकी लगाने से आत्मा की शुद्धि होती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये अमृत स्नान की भव्यता अद्वितीय है, जिसमें 13 अखाड़ों के संत और साधु पहला स्नान करते हैं। ये संत, ये महात्मा भक्ति, तपस्या और वैराग्य के प्रतीक है। माँ बताती है, इन साधुओं की आस्था देखकर प्रेरणा मिलती है कि जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और आस्थावान कैसे बनाया जाए। ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये शास्त्री ब्रिज है। ये वापसी का मार्ग है। शाही स्नान, अमृत स्नान के समय साधु संत इन रथों के ऊपर सवार होकर के स्नान के लिए संगम नोच की तरफ जाते हैं। ये मार्ग बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। उस समय देखने जैसा इस मार्ग का सौंदर्य रहता है। ये सवारी आमतौर पर कुंभ मेला के प्रमुख स्नान या पर्व के दौरान निकाली जाती है। खासकर माघ मेला, मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि के समय आयोजित की जाती है। यह सवारी साधु संतों के शिष्यों द्वारा, अनुयायियों द्वारा या अखाड़ों के प्रमुखों के द्वारा निकाली जाती है।
साधु संत अखाड़ों में तंबू में ठहरते हैं। अखाड़े महाकुंभ मेला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखाड़े में विभिन्न धार्मिक अखाड़े हैं, जैसे निर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा आदि। ऐसे प्रमुख 13 अखाड़े हैं और ये अखाड़े साधु संतों की ठहरने के लिए तंबू की व्यवस्था करते हैं, विश्राम स्थल प्रदान करते हैं। इन तंबुओं में साधु संतों के लिए एक निश्चित व्यवस्था होती है, जैसे कि उनके लिए भोजन, स्नान, पूजा आदि के स्थान। ये तंबू बड़े होते हैं और इनकी सजावट बहुत ही भव्य होती है। कुंभ मेला एक बहुत ही विशाल और धार्मिक आयोजन है जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में आयोजित होता है। हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक त्र्यंबकेश्वर और चौथा यहाँ प्रयागराज में। महाकुंभ मेला में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले में उपस्थित भीड़ का वर्णन बहुत ही अद्भुत है। कुंभ मेला के दौरान लाखों लोग विभिन्न राज्यों और शहरों से पैदल, ट्रेनों से, बसों से और अपने वाहनों से आते हैं। यहाँ की भीड़ का दृश्य बहुत ही भारी और संघन होता है। लोग तंबुओं और अस्थायी आवासों में रहते हैं। हर उम्र के लोग होते हैं, छोटे बच्चे, वृद्ध, युवा और महिलाएं, सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस आयोजन में भाग लेते हैं। भीड़ इतनी बड़ी होती है कि हजारों लोग एक साथ संगम नोज में स्नान करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। नदी के किनारे का दृश्य सचमुच में मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। लोग आधिकारिक स्नान के समय एक साथ जुड़ते हैं और इस दौरान पवित्रता और धर्म की भावना का अद्भुत संचार हर व्यक्ति में होता है। कुंभ मेला में भिन्न भिन्न प्रकार के साधु संत अखाड़े जो इस विशाल सभा को एक और विशेषता प्रदान करते हैं। इसके अलावा मेलों में दुकानें, भव्य झांकियाँ अविस्मरणीय अनुभव देता है, जो कुंभ मेला को एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव बना देता है।
महाकुंभ के क्षेत्र में आवाजाही के लिए श्रद्धालुओं के लिए 30 पीपे के पुल बनाए गए हैं जो गंगा जी के ऊपर और यमुना जी के ऊपर स्थित है। ये पुल संगम क्षेत्र और अखाड़ा क्षेत्र के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख पुल इस प्रकार है। नागवासुकी पुल, ये पुल नागवासुकी क्षेत्र को झुसी से जोड़ता है। गंगेश्वर पुल, गंगा नदी पर स्थित यह पुल महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। भारद्वाज पुल, यह पुल भारद्वाज क्षेत्र में स्थित है। चक्रमाधव पुल, यह पुल चक्रमाधव क्षेत्र में स्थित है। इन पुलों का निर्माण 2200 से अधिक लोहे के पीपों का उपयोग करके किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 5 टन के बराबर है और वे इतना ही भार सहन कर सकते हैं। पुलों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र से की जाती है। ये तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में पूरा गंगा जी यमुना जी का विस्तार है और दोनों साइड से गंगा जी और यमुना जी बह रही है और आगे गुप्त सरस्वती माता का मिलन है, जिससे संगम कहा जाता है। वहाँ पर सभी संत मंत जितने भी अखाड़ा के संत लोग हैं, साधु हैं, वो यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं और उनके साथ भक्त लोग भी दूर दूर से आए हुए स्नान करते हैं। संत महात्मा जब संगम पर स्नान करने के लिए निकलते हैं तो उस समय उनकी शोभायमान होने वाली ये यात्रा है, उसका आप दर्शन जरूर करेंगे। इस संगम स्थल पर अभी तक करोड़ों पुण्य आत्माओं ने अमृत स्नान कर लिया है। अभी तक 55 से 60 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान कर लिया है। अभी हम भी माता जी को यहाँ पर अमृत स्नान करवा रहे हैं। यह पल मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि साथ में हमारी माता जी है। हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, हे माँ सरस्वती, हमें अपना आशीर्वाद दो। और जो भी किसी कारणवश अमृत स्नान से वंचित रह गया है, उनको देखने मात्र से ही, आपके दर्शन मात्र से ही मैया ये फल प्राप्त हो जाए और सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि से भर दो।